अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कास्ट सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम बलोच कौम के बारे में चंद तारीखी बातें बताएंगे, जो कि ये कौम कहाँ से आई, ये कौम कहाँ रहती थी और इसका जद अमजद कौन है और इनका जो शजरा निस्ब है वो कहाँ तक जाता है और इनके मुख्तलिफ कबाइल किस तरह वजूद में आए। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। सूबा बलोचिस्तान में मुतअद्दिद बलोच कबाइल आबाद हैं और इन्हीं की निस्बत से ये सूबा बलोचिस्तान यानी बलोचों की सरजमीन कहलाता है। बलोच अपना सिलसिला नसब अरब के खानदान कुरैश से जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मोरसे आला हैं। सानिया करबला के बाद इस खानदान के लोग 680 हिजरी ईस्वी में हलब से ईरान चले आए और एक अरसा तक ये लोग ईरान में अमन व सुकून से रहे। रवायत है कि शाह ईरान इनके साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए इस खानदान में शादी का ख्वाहिशमंद था। ये लोग इस वक्त 44 कबाइल में तकसीम थे। बलोच चूँकि इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से हिजरत करके केच मकरान आ गए और इसके बाद बलोचिस्तान में आबाद हुए। सरदार जलालुद्दीन खान की जेर सरकर्दगी इस खानदान ने आखिरी दफा हिजरत की थी। जलाल खान के 4 बेटे रिंद, होत, लशारी और कुराई थे, जबकि बेटी का नाम जत्तो था। बलोचों के 5 कबीले इन्हीं के नामों से मौजूद हैं। मजारी और दरिशक हूत की औलाद है, मगर इनका अपना बयान है कि इनका तल्लुक रिंद से है। तकरीबन 600 साल पहले रिंद, लशारी और जतोई कल्लात की तरफ फैलने लगे। रिंद शुवरान, लशारी गंडवा और जतोई सोमी और ढाडन के मकामात पर आबाद हो गए, जबकि खोसा कबीला केच और होत कबीला मकरान में आबाद रहा। बाद अज़म मीर चाकर और मीर गवाह राम खान, जो लशारी और रिंद शाखों के सरदार थे, के भतीजों में एक खातून की वजह से तनाज़ा पैदा हुआ, जिसको हल करने के लिए रिंद कबीला के इलाका में घोड़ दौड़ का एहतमाम किया गया, मगर मेज़बान कबीले ने अपने हरीफ के घोड़े की जीन ढीली कर दी ताकि वो गिर जाए और हार जाए। इससे दोनों कबीलों के दरमियान एक खून रेज लड़ाई शुरू हो गई और रिंदों ने शाह खुरासान सुल्तान हुसैन की मदद से लशारी कबीले को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया और लशारी हैदराबाद और ठट्ठा सिंध के मकामात पर आबाद हो गए। इसके बाद बलोच मजीद शाख और कबाइल में तकसीम हो गए। जब बलोच बुलान तक फैल चुके थे, इस वक्त कोहे सलमान पर पठान और वादी सिंध पर जाट काबिज थे। कोहे सलमान और दरिया सिंध का दरमियानी इलाका जाट कौम के जेर इक़्तिदार था। 15वीं सदी ईस्वी के वस्त में तुर्कों यानी कि मुगलों ने अपने अरगोन सरदार की क़ियादत में कच्छी और सिंध पर हमला कर दिया। उन्होंने सिब्बी को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। पहली दफा 1489 में, दूसरी मरतबा 1511 ईस्वी में उन्होंने सिब्बी को फतह किया। इसी दौरान एक बरहवी कबीले ने बलोच कबीले को कलात की सरसब्ज़ो शदाब वादी से महरूम कर दिया। इस दबाव के तहत बलोच को सलमान की तरफ बढ़ने और पठानों के इलाकों पर काबज होने लगे। इस दौरान बलोच अफराद मुल्तान के लंगा हुक्मरानों की मुलाजमतें भी इख्तियार करने लगे। लंगा हुक्मरानों ने इनको दरिया के साथ जगीरें दे दी। 1480 ईस्वी में मलक सहराब खान बलोच के बेटों इस्माइल खान, फतेह खान और हाजी खान के बेटे गाजी खान ने 3 डेरों की बुनियाद रखी, जो आज तक इनके नामों पर मौजूद है। ये तीनों रिंद कौम की दोदाई गोद से तल्लक रखते हैं। ये इस इलाके के हुक्मरान बन गए। इसकी औलाद तकरीबन 3 सदियां इससे इक़्तिदार रही। 1555 ईस्वी में बलोचों की एक बड़ी तादाद ने हुमायूं की फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। बलोच सरदार मीर चाकर ने लशारी, दरिशक, गुपांग और जतोई कबाइल को साहिवाल पंजाब में आबाद कर दिया। हुमायूं के अहद में बलोच कबाइल पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फैलने लगे। डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में इनकी कसीर तादाद आबाद थी और ये मुल्तान से झंग और जेहलम तक फैल गए थे। सोहराब खान बलोच गोत दमकी का सरदार था। बलोचों की बेशतर शाखें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहती हैं, हमसायों का भी खास ख्याल रखती हैं। बलोच की शाख जिस्कानी भी है। खान ऑफ कलात नासिर खान ने अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली पर हमला करने में मदद दी थी। इसने अपने इलाके से कबीला हसनानी को हिजरत पर मजबूर कर दिया। इस कबीले ने खेतरान के पास जाकर पनाह ले ली। लगारी खानदान की एक शाख नाहर पठान भी है। लोधी खानदान का तल्लुक नाहर पठानों से ही है।
जो मुगलों से पहले दिल्ली का हुक्मरान था और बलोच के बजाय खैतरान में शुमार होते थे। इनका आखिरी बादशाह सुल्तान इब्राहिम लोधी था। गुरचानी कबीला जिसकी ज़बान बलोची है उसे बलोच कबीले के बजाय जाट समझा जाता है। तुमन कबीला जिसका सरदार तुमनदार कहलाता था वो छोटे कबाइल में तकसीम हो चुका है जिनको पारा कहा जाता है। हर कबीले का एक सरदार या मुकद्दम होता है। ये छोटे कबीले ठुली भी कहलाते हैं। एक कबीले में सिर्फ दर्जन भर घराने भी हो सकते हैं। गुरचानी बलचानी भी इनकी शाखें हैं। बलोच कौम जट खानदानों में शादी कर लेती है मगर बलोच अफराद की पहली बीवी हमेशा बलोचन ही होती है। बलोचों में हमदानी, आलमानी, बजरानी, बलीदी, बल्ती, चांडियो, जागरानी, जिसकानी, जमाली, जरवार, जतोई, खोसो, कलपर, कलमती, लशारी, लगारी, लोंड, मगसी, मरी, मजारी, मरानी, मरजत, नजामानी, ननकानी, रेंद, तालपुर, अमरानी, जरदारी और जोर शामिल हैं। मशरकी बलोचिस्तान पाकिस्तान में आबाद बलोच कबाइल के नाम मीर रहीम दाद शाहवानी की किताब तारीख़ कल्लात और मगरबी बलोचिस्तान में अकामत पजीर बलोच कबाइल के नाम मीर सरदार खान की किताब फरंगी और बलोच में दर्ज हैं। मौजूदा अयाम में ज़्यादातर बलोच कबाइल के मोरसे आला हमजा हैं। हमजा के दौर और शख्सियत के बारे में बलोच मुख्तलिफ आरा रखते हैं। बाज़ का ख्याल है कि बलोचों के मोरसे आला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम हज़रत मीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हाशमी कुरैशी हैं। कुछ ये राय रखते हैं कि ये दरअसल हमजा बिन इब्राहिम पहलवान नामी एक शहजादे हैं, लेकिन तरीक़ी हक़ाइक़ से साबित होता है कि ये दरअसल हमजा बिन मुख्तियार अज़दी और बलोच कबाइल इमा बिन मालिक बिन फहमी अज़दी की औलाद में से हैं, जो 300 साल कबल अज़ मसीह में यमन से हिजरत करके करमान में आबाद हो गए थे। दरअसल सलीमा के हाथों गलती से इसके वालिद मालिक मारे गए। इस कत्ल खता के बाद वो अपने भाइयों के खौफ से फारस यानी कि ईरान हिजरत कर गए और अपनी औलाद के साथ करमान के पहाड़ों में आबाद हो गए। सलीमा बिन मालिक बिन फहम की औलाद हिजरत के 800 साल बाद करमान से नकल मकानी करके मकरान और कुछ इराक में आबाद होगी। इराक से बलोच बगदाद के मशरक में हलब शाम में आबाद हुए। 60 हिजरी में यजीद के साथ जंग हुई। कुछ बलोच कबाइल ने मारका करबला में हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदद के बाद सिस्तान हिजरत की। दीगर बलोच कबाइल बसरा चले गए जिनमें अबू हमजा अल मुख्तियार बिन औफ बसरी सलीमी भी शामिल थे, जो बाज़ बलोच कबाइल के मोरसे आला है। अल मुख्तियार की कुनियत अबू हमजा इनके बेटे हमजा की वजह से हमजा बिन मुख्तियार ने 130 हिजरी में मक्का मुकरमा के नज़दीक उमवियों के साथ होने वाले मारका कदीत में अपने वालिद की शहादत के बाद चंद कबाइल के हमरा मकरान यानी कि बलोचिस्तान का रुख किया। मकरान में जजीमा बारिश के बाद हमजा की औलाद बलोच कहलाई। आज भी मकरान के ज़्यादातर बशिंदों का नस्ली तल्लक हमजा से ही है। बलोचों का शरीरा नस्ब हमजा से सलीमा तक होता हुआ आगे जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। बलोच कौम के बारे में चंद अरब अशार का तर्जुमा है कि ये एक ऐसी कौम है जिसने ईरान के सासानी सल्तनत के जाबर हुक्मरानों की सरकशी का इलाज यमन की बनी हुई मशरकी तलवारों से किया और इराक, ईरान और मकरान के तमाम शहरों, इलाकों और कौमों पर बजोर शमशीर अपना गलबा कायम कर लिया। बलोच खानदान के चंद नुमायां शख्सियात भी हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिस तरह लियाकत बलोच, आसफ अली जरदारी, खालिद अहमद बलोच एडवोकेट, खान बलोच खान मैंगल, सरदार अख्तर मैंगल, आमर अली मगसी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।